अगर आप टीवी में न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ चैनल्स को कवर करते हैं और देश में इस समय क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे पर बात चल रही है, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इस समय देश में चलने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में से आपने एसआईआर का मुद्दा ज़रूर सुना होगा। एसआईआर इलेक्शन से जुड़ा एक प्रोसेस है जिसका मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये प्रोसेस इलेक्शन कमीशन को उसकी लिस्ट तैयार करने में कैसे मदद करता है और इससे जुड़ा विवाद क्या है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि एसआईआर क्या है। तो पहली बात, ये एक चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। ये एक अपडेशन का तरीका है। अपडेट का मतलब क्या है? जो लोग 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उनके नाम ऐड किए जाते हैं, और जिन लोगों की मौत हो चुकी है या फिर जो वोट देने की कंडीशन में नहीं है उन लोगों का नाम डिलीट किया जाता है। तो ये ओवरऑल है क्या? ये अपडेट करने का तरीका है। क्या अपडेट करना है? वोटिंग लिस्ट को अपडेट करना है। तो यहाँ पर वोटर लिस्ट में जो नाम होता है, गलतियाँ होता है, इन सबको ठीक करने का एक तरीका है एसआईआर। और सीधे मायने में कहूँ तो इसका मेन मतलब क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में छूटे ना, मतलब जो योग्य हो, जो वोट डालने लायक हो, वो छूटे ना, और कोई भी ऐसा पर्सन जो अयोग्य हो, इलीगल हो, वो मतदाता सूची में शामिल ना हो। एक सवाल लोगों के मन में उठता है, क्या इससे नागरिकता जा सकती है? क्या इससे आपकी सिटीजनशिप भी खत्म हो सकती है? तो यहाँ पर एक सिंपल सा जवाब है, नहीं। अगर रॉस्ट से रॉस्ट कंडीशन में मान लिया एसआईआर होता है और किसी स्पेसिफिक पर्सन को एसआईआर के उस प्रोसेस के थ्रू इनवैलिड कर दिया जाता है, मतलब वोटिंग लिस्ट से उसका नाम खत्म कर दिया जाता है, तो क्या उससे नागरिकता पर कोई फर्क पड़ने वाला है? तो उसका सिंपल सा जवाब है नहीं। क्योंकि नागरिकता छीनने का अधिकार ये सिर्फ कोर्ट के पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। जो नागरिकता के अधिनियम होते हैं, बहुत सारे एक्ट होते हैं सिटीजनशिप के, हम जानते हैं कि 5 से 11 आर्टिकल तक जो दिया गया सिटीजनशिप दिया हुआ है, तो वहाँ पर आर्टिकल के तहत केंद्र सरकार या पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है, ना कि चुनाव आयोग के पास। सिंपल सी बात है, अगर एसआईआर में कोई व्यक्ति सूची से हट भी जाता है ना, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि वोटिंग लिस्ट में अब उसका नाम नहीं है, ना कि वो भारतीय नागरिक नहीं रह गया। इसका नागरिकता से कोई मतलब नहीं है। तो देखो, रिसेंटली यहाँ पर जो विवाद चल रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो ये विवाद भी जो है मतदाता सूची को लेकर किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आपको बताएं हम कि 16 नवंबर 2025 को एक लिस्ट जारी की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। वहाँ पर 58 लाख नाम हटा दिए गए थे, मतलब 5.8 मिलियन। देखो, टीएमसी का आरोप क्या है कि पहली बात, ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं बताया जा रहा है कि किस लीगल प्रोसेस के थ्रू ये हो रहा है, मतलब इसका प्रोसीजर क्या है, ऐसा कोई क्लियर प्रोसीजर नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास। कुल मिला के टीएमसी नेता बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि एक तरीके से बैकडोर एनआरसी जैसा है और इसे बीजेपी को बैकडोर में फायदा पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। एनआरसी आपने सुना होगा, 2019 में खबरों में आया था सीएए एनआरसी। तो इसमें कोर्ट का फैसला क्या है? तो ये फैसला 19 जनवरी 2026 को आया है, और कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला है कि अगर कोई व्यक्ति अपने दस्तावेज सही समय पर नहीं साबित कर पाता है या सारे वैलिड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसके पास 10 दिनों से अधिक का समय भी दिया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये बोला है कि इलेक्शन कमीशन के पास व्यापक अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार अनकंट्रोल्ड नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसआईआर क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। एसआईआर के बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं।